करते हैं आज के मुद्दे की। शांति के टापू मध्य प्रदेश की आबो हवा क्यों खराब होती जा रही है और हम ऐसा कह क्यों रहे हैं? उसकी वजह है नाम चमकाने के लिए सौहार्द को बिगाड़ने वाले बयान। पिछले दिनों इंदौर में शीतला माता बाजार से कई मुस्लिम सेल्समैन को हटा दिया गया। यह सब बीजेपी के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य के कहने पर किया गया। अब इससे एक कदम आगे बढ़कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान आया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना है। अपने घर में किसी भी विधर्मी को आने ना दे, चाहे वो लाइट फिटिंग वाला हो, नल फिटिंग वाला हो या सफाई वाला हो। और साथ ही हिंदू लड़कियों से कहा कि किसी भी मुस्लिम की बहन मत बनो, वो बहन बनाकर छल करते हैं। इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। आखिर सार्वजनिक मंचों से इस तरह के बयान क्यों? क्या हिंदू मुसलमान करने से ही इनकी सियासत चमकेगी? संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। हमें कुछ वजह से यहाँ से बाहर किया जा रहा है। इसकी वजह जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। वजह यही है कि हम मुसलमान हैं और इसके अलावा क्या वजह है हमें बताया जाए। कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अगर हमारे बीच में है तो उसको तत्काल हमको बाहर करना चाहिए। ये हिंदू समाज के अस्तित्व का प्रश्न है, ये बहन बेटियों के मान सम्मान का प्रश्न है। इंदौर से उठी मुसलमानों के खिलाफ चिंगारी अब आग का रूप ले रही है। मालिनी गौड़ के बेटे के तुगलकी फरमान से एक कदम आगे प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज न खाएं। अपने घर में किसी भी विधर्मी को न आने दे, चाहे वो लाइट फिटिंग, नल फिटिंग या सफाई वाला ही क्यों न हो। अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे। संकल्प एक और लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए कहा, किसी भी मुस्लिम की बहन मत बनो, वो बहन बनाकर छल करते हैं। इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं। भाई बहन बन गए, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे? समाज में धर्म के ये कौन ठेकेदार हैं जो अपनी अपनी मर्जी से धर्म की परिभाषा बता रहे हैं? श्रमिक का वर्ग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, श्रमिक होता है। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का त्योहार सनातन का पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान बदलकर पवित्रता भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों पर निश्चित ही कार्रवाई करना चाहिए। धर्म के नाम पर सौहार्द के साथ क्यों खिलवाड़? नाम चमकाने के लिए क्यों नफरत वाला जहर घोला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस तरह की राजनीति हो रही है या की जा रही है और जिस तरह दो समुदायों के बीच खाई बनाई जा रही है, वो खाई एक दिन इतनी गहरी हो जाएगी जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। या फिर यूं कहें कि खाई तो गहरी हो गई है, अब इसमें नफरती बीज हर दिन बोए जा रहे हैं। कहते हैं कि जब बोए फसल बबूल की तो आम कहां से पाए। नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, जिसी पर महा डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कई सवाल। पहला सवाल, मोहब्बत की जगह ये जहरीले बोल क्यों? सवाल नंबर 2, क्यों सियासत के लिए कुछ भी बोलेंगे? सवाल नंबर 3, किसी की रोजी रोटी छीनने का अधिकार किसने दिया? खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधीर कसार जी बीजेपी के नेता हमारे साथ कनेक्ट हैं। सूर्य मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुधीर कसार जी आपके साथ करते हुए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से ये जो बयान दिया गया है सर, ये जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सीधे तौर पर ये नफरत बोने की कोशिश है ना। आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं, सबसे पहले ये बता दीजिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो कुछ कहा है, क्योंकि एक राजनेता भी रही है
और हिंदू संगठन की नेता भी है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनका अपना विचार है और उनकी अपनी चिंता है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी अनेक परिस्थितियां समाज के अंदर निरूपित हो रही हैं। उस आधार पर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विषय है, इसके लिए कोई भी धार्मिक स्थान पर कोई अगर कोई दुकान लगाता है या जो भी अन्य विषय जो आते हैं, उसमें संवैधानिक रूप से कोई अगर कोई विवाद आता है तो उसकी संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप वो कार्य करना चाहिए। और इस प्रकार के बयान से एक राजनेता को बचना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर एक सद्भाव सबसे पहले प्राथमिकता है कि समाज के अंदर सद्भाव रहे। ठीक है, आपने कहा कि उन्हें इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर के बाहर कोई विधर्मी दिखे तो उसकी ठुकाई कर दो। सीधे सीधे हिंसा फैलाने की कोशिश या उसके लिए उकसाने की कोशिश, क्या आपको लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए? सीधा सवाल पूछ रही हूं। निश्चित रूप से ये विषय जो आया है, ये वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं जो अन्य जो धर्म के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के धार्मिक स्थानों पर पहुंचते हैं, वहां कुछ हरकतें करते हैं। ऐसे कई ऐसे विषय हमारे सामने आए, संज्ञान में आए हैं और घटनाएं हुई हैं जो आपके टीवी चैनलों और अन्य माध्यमों से समाज के अंदर आते हैं। विधर्मी कहने का आशा यह है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, यदि किसी धर्म का अगर वो सम्मान नहीं करता, वहां किसी प्रकार की कोई गलत हरकतें करता है, तो उस पर कार्रवाई ही कानूनी रूप से होना चाहिए, ना कि वो कानून को हम अपने हाथ में लें। तो यानी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर FIR होनी चाहिए आपके हिसाब से? अगर उन्होंने ये बात कही है तो इसके लिए संज्ञान लेंगे, सरकार उसका संज्ञान लेना चाहिए और अगर उचित हो तो जो उचित कानूनी जो कार्यवाही है वो उस पर होना चाहिए। हमारी सरकार जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं देती, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसे निर्मित कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए बयान देना स्वाभाविक है कि हिंदूवादी नेता अपने कुछ भाव का प्रकटीकरण तो करेंगे ही। ठीक है, तो कुछ लोगों की वजह से इस तरीके के बयान देने की किसने आप इजाजत दे दे कि आप पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर देंगे? खैर, मैं लौटती हूँ आपके पास। जगदीश शर्मा जी, सुधीर जी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से जो बयान दिया गया वो ठीक नहीं था, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और कानूनी रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए पूजा जी, मैं समझता हूँ, मैं डिबेट में बैठता हूँ सुबह शाम, पहला एक ऐसा ईमानदार नेता देखा सुधीर के रूप में जो सच को सच और झूठ को झूठ बोल रहा है। इनके नेतृत्व के बारे में तो सबको पता है वो क्या करते हैं। कहना कि मैं समझता हूँ साधु संतों का जो काम है उस काम से भटक के वो राजनीति में आ गए। राजनीतिक साधु संत है, इनका काम ये है। इनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो इनसे कहलवाते हैं या कहते हैं, ये तो देश समझ रहा है सब चीज, पर ये हालात जो जिस तरह के साधु संतों के काम नहीं है। किसी भी धर्म में साधु संत होते हैं, उनका काम है कि अपने लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाना, ईश्वर के भगवान के रास्ते पर ले जाना। पर साधु संत तो आजकल राजनीति करने लगे, बड़े बड़े मठ है, बड़ा बड़ा पैसा है, दुनिया भर का धन है, ना ईडी जाती है ना CBI जाती है इनके पास, क्योंकि साधु संत है। साधु संत के रूप में मैं समझता हूँ ये देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। और ये ऐसा ही क्यों होता है? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ आपको हिंदू मुसलमान मिलेगा। हमारी सरकार है तेलंगाना में, हमारी सरकार है कर्नाटक में, हमारी हिमाचल में, कभी सुना आपने कि वहाँ हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं? नहीं मिलेगी ऐसी चीज। ठीक, लेकिन जगदीश जी, ये इस बात से आप तो इनकार नहीं कर सकते कि मामले तो सामने आते हैं ना, जहां हिंदू बेटियों को, बहनों को टारगेट किया जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? जब हिंदू लड़कियों बहनों को टारगेट करके उनके साथ गलत तरीके की हरकतें की जाती हैं, उन्हें फंसाया जाता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? भाई संविधान है, संविधान है, कानून है, कड़ी से कड़ी सजा दो। किसी को गुमराह करके ऐसे गलत काम करते हैं हम रोज देखते टीवी में। अब तो हर धर्म में कोई ना कोई कर ही रहा है, कानून को मान को रहे, पर कानून है हमारे यहाँ, उसको फांसी दो। पूरा समाज फांसी मांगता उनके लिए। निर्भया कांड आपने देखा, पूरा देश साथ खड़ा था। इनको छोड़ना नहीं है, ये राक्षस हैं, हर धर्म में है, और इनका विरोध हम सबको, समाज के लोगों को मिलकर करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। ठीक है, साध्वी विश्वरूपा जी हिंदू धर्म गुरु हैं हमारे साथ कनेक्टेड। साध्वी विश्वरूपा जी, क्या आप इस बात का स्वागत करती हैं जो प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से कहा गया? उन्होंने कहा कि जो विधर्मी है, चाहे वो लाइनमैन के तौर पर आपके घर काम करने आए, नल साफ करने आए या कोई क्लीनिंग करने आए, उसको घर में घुसने ना दो। ये तो सीधे तौर पर एक समाज का आर्थिक तौर पर बहिष्कार कर रहे हैं ना, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं ना। हिंदू धर्म तो इसकी भी इजाजत नहीं देता होगा। अब आप एक बात देखिए पूजा जी, जो हमारे साथ अनुभव रहे हैं, एक धर्म गुरु होने, एक धार्मिक प्रवक्ता होने के नाते एक चिंता का
जो चिंता है, देखिए चिंता बच्चियों के साथ, और आप केरला की बात कर लीजिए या यमुनानगर की बात कर लीजिए या बरेली के, कितने आपको केस प्रतिदिन दिखाई देते हैं जहां हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर जाता है। हमारी धार्मिक जो जितनी भी भावनाएं हैं उन्हें आहत किया जाता है, हमारे त्योहारों को खराब किया जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए, अभी पीछे कावड़ के समय की बात थी कि हिंदू एक नाम रखकर एक ढाबे वाले ने और अपनी पहचान छुपाकर जो हमारे कावड़ जैसे पवित्र त्योहार को उन्होंने खराब करने का प्रयास किया। ऐसे बहुत सारे आपको केस मिलेंगे और कितनी आपको बातें, कितना आपको अनुभव बताएं। अब मैं चलो बहुत पुरानी 200-500 साल पुरानी छोड़ती हूँ बात, 1947 आप ले लीजिए, 69 आप ले लीजिए, आप 92 ले लीजिए, इतनी आपको दंगे, इतनी आपको मेरे मुस्लिम भाइयों की तरफ से हम कितना भाईचारा निभाएं, कितना हम भाईचारा निभाएंगे। आप देखिए ये जो भी हरकतें हो रही हैं, अगर कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो उसके लिए कानून है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, सजा दी जाती है। निश्चित रूप से बात सुनिए, मेरा सवाल ये है विश्वरूपा जी, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि पूरे मुस्लिम समाज का बहिष्कार तो नहीं कर सकते ना, इसी देश के नागरिक है ना वो। अगर हिंदू नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे धर्म को मानते हैं तो क्या हुआ, पूरे के पूरे मुस्लिम समाज का बहिष्कार कर देंगे, उनको रोजी रोटी कमाने से रोक देंगे। एक है जिनके बेटे कहते हैं कि भाई सेल्समैन के तौर पर कपड़ा मार्केट में मुस्लिम काम नहीं कर सकते हैं, फिर दूसरे बयान देते हैं कि भाई किसी के घर में कोई काम करने मुस्लिम ना, इस बात का खास ख्याल रखें। तो मुस्लिम कहाँ जाएं, रोजी रोटी ना कमाएं, उनको अधिकार नहीं है इस देश में रोजी रोटी कमाने का। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, बेटा जो आप कह रहे हैं उसे समझिए कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पीछे मैं बता रही हूँ, जब रोजे के समय की बात थी तो हिमाचल में बहुत बड़ा एक बोर्ड लगाया गया था जहां लिखा गया था कि जो भी आप अपना सामान खरीदे अपने ही भाइयों से खरीदे, किसी भी काफिर से वो सामान ना खरीदे। तो कब तक हम चाटे खाते रहेंगे, कब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे? निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है अपनी बच्चियों को समझाने का, अपने बच्चों को समझाने का। रूपा जी, ये शुरुआत तो यहीं से हुई है ना, हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू संगठनों ने शुरुआत तो उन्होंने की है ना, पोस्टर लगाने की। शुरुआत नहीं हुई है, देखिए सुनिए, नहीं पोस्टर की मैं कह रही हूँ विश्वरूपा जी, मैं इस बात की शुरुआत कह रही हूँ कि बार हम धोखा खाएंगे, अगर आपको कोई बार बार पीठ में छुरा घोंप रहा है तो आप अपना बचाव करेंगी कि नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। बार बार अगर हमारी पीठ में विश्वासघात होगा तो निश्चित रूप से हम अपने लोगों को जागरूक भी करेंगे। वो हो सकता है हमारे शब्द उन्हें किसी को अच्छे लगे ना लगे, परंतु हम अपने बच्चों को समझाएंगे और हमारे समझाने का अधिकार है। ठीक है, हमारा अधिकार है कि हम किससे सामान खरीदे, किससे ना खरीदे। ठीक है, रशीदी साहब बताइए, बार बार पीठ में छुरा घोंपने का काम होगा तो अपनी सुरक्षा तो करेंगे ना, और ये कैसे तय कर लें कि ये व्यक्ति सही है, ये गलत है, ये ठीक होगा, ये गलत होगा? अगर 10 में से 6 एग्जाम्पल उन्हें ऐसे मिल जाएं जो उनकी पीठ में छुरा ही घोंप रहे हैं, क्या करेंगे वो? अपनी हिफाजत तो करेंगे। देखिए पूजा जी, ये चीजें असल में क्या है, मानसिक तौर पर ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए आसाराम, राम रहीम, रामपाल, अभी चीतानंद जी महाराज 17 लड़कियों के साथ रेप किया, 17 लड़कियों बिल्कुल, तभी तो उन्हें सजा मिली। अरे चुप रहिए मोहतरमा, चुप रहिए, मैं बोला नहीं ना बीच में किसी के। ये क्या तरीका भाई बात करने का? चलो बोलिए, ऐसे नहीं बोलते। बोलिए रशीदी साहब, बोलिए। आती हूँ विश्वरूपा जी, आऊंगी आपके पास, बोलने दीजिए। थोड़ा सा रखिए धैर्य। और अभी जो है साउथ में एक महाराज और पकड़े गए थे, वो भी 15 लड़कियों के साथ रेप में पकड़े गए थे। सवाल ये है कि मुसलमानों को बदनाम करने का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों में लड़के इस तरह नहीं पकड़े गए, होंगे कुछ वाकयात, होते हैं सब जगह। देखिए आजकल नौजवानों को हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, सिख धर्म, अब तो मुसलमान हिंदू में, हिंदू मुसलमान में शादियां भी कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है उनको? ये जो सारी चीजें हैं कि देखिए पूरे देश में अगर आप समझें, हिंदुस्तान में न हिंदू मुसलमान के बगैर रह सकता है, न मुसलमान हिंदू के बगैर रह सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुसलमान करता है और हिंदुओं को उनकी जरूरत पड़ती है।
बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हिंदू करते हैं, मुसलमानों को उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक। ये कह देना मार्केट से इनको निकाल दो, इनके साथ कारोबार ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो, ये वो मानसिकता है जो मानसिकता इस देश को आजाद नहीं देखना चाहती थी। ये वो मानसिकता है जो अंग्रेज की मानसिकता थी कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और राज करो। ठीक ये है, वो मानसिकता ठीक है है जो रशीदी जनरल साहब, आसिम लेकिन मुनीर- देखिए आपने जनरल आसिम अपने मुनीर ने वक्तव्य कहा- की सुनिए, शुरुआत सुनिए, करते दस हुए सेकंड- जिनके भी नाम 10 लिए सेकंड हैं सुनिए। उनको सजा भी हुई है। ये तो देखकर दस छोड़ सेकंड नहीं सुनिए। दिया गया कि वो अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी, सजा तो उन्हें भी मिली है। बात तो पूरी कर लूं मैं, है ना? 10 सेकंड बात पूरी कर लूं। हाँ, और मैं रशीदी साहब चाहूंगी छांगुर बाबा जैसे लोगों का क्या कीजिएगा सर? अगर ऐसे देखिए- एग्जाम्पल सामने आएंगे तो ये उनसे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? देखिए, छांगुर बाबा जब पकड़ा गया, एक भी मुसलमान का बयान दिखाओ जो उसकी हिमायत में हो। किसी मुसलमान ने उसकी हिमायत नहीं की। ठीक हम है। भी कहते हैं उसको फांसी दीजिए सरेआम, बिल्कुल चौराहे पे फांसी दीजिए। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा था पाकिस्तान के जनरल ने कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहता, ये उसी के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ ना रहे। ये वही लोग हैं, उसी प्रकृति के लोग हैं, उसी तरह के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं जिस सोच की वजह से पहलगाम में हमला हुआ था। ये सोचना पड़ेगा ये कौन सी प्रवृत्ति है, कहाँ से इनको से मिल रही नहीं है। मैं बहुत सारे उदाहरण रशीदी यहाँ साहब। ऐसे दे दूंगी पूजा जी, जहाँ पे बिल्कुल देखिए दिल्ली का ब्रह्मपुरी एक इलाका है, वहां पे पहले हिंदू मंदिर हुआ था, हिंदू बहुत सारे घर थे, वहां पे कुछ वही भाईचारा निभाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों ने वहां पे अपने भाइयों को बसा लिया। आज स्थिति ऐसी हो गई है जैसी कश्मीर में है कि वहां एक भी हिंदू परिवार नहीं है। और यहाँ मैं पश्चिम बिहार में बैठी हूँ, दिल्ली के इलाके में, मेरे यहाँ पर एक साथ में एक सोसाइटी है, 325 फ्लैट हैं, उनमें से एक मुस्लिम भाई है, बाकी सब हिंदू हैं, और वो इतने अच्छे भाईचारे के साथ रह रहे हैं। ये हमेशा से उदाहरण रहे हैं। मैं दिल्ली में 10 इलाके आपको ऐसे बताऊं जहाँ मुसलमान को मकान किराए पर नहीं मिलता। ठीक है, जहाँ मुसलमानों को दुकान किराए पर नहीं रशीदी जी मिलता। रुकिए जरा, रुकिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। बताया मैं 10 गिनवा ठीक सकता है, हूँ। आपने अपनी अपनी बात रखी। सूर्य मैथिल जी कनेक्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। फिर मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ दोबारा से अगले राउंड में, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सूर्य मैथिल जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? क्या आपको लग रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान के बीच ये नफरत की खाई बोई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके के बयान बार बार दिए जाते हैं, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी कोई पहला बयान तो है नहीं। धन्यवाद पूजा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और अग्रिम शुभकामनाएं नवरात्र की और दशहरे की। जी आपको भी। अब देखिए, मैं आंकड़ों के संग बात करूंगा। यहाँ बैठकर मैंने साजिद रशीदी साहब को भी सुना, कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी को भी सुना, और हिंदू धर्मगुरु को भी सुना, और भाजपा के नेता को भी सुना। देखिए, मध्य प्रदेश की ही हम बात करते हैं। 1 जनवरी 2020 से लेके 15 जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कितने मामले रिपोर्ट हुए? 283 मामले रिपोर्ट हुए। वो सभी जो है इस समय अदालत में विचाराधीन है और उनपे ट्रायल चल रहा है। किसी भी एक केस के अंदर किसी भी आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया गया। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश 2020 जुलाई से लेके 2024 जुलाई तक का मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं। 835 मामले रिपोर्ट हुए, उसमें से 10 मामलों में सजा भी हो चुकी है और बाकी मामले जो है अंडर द ट्रायल। अब आप देखिए लव जिहाद के मामले किस प्रकार होते हैं। ये लव जिहाद के मामले इसी प्रकार होते हैं कि आप कलावा बांध के पहुंच जाते हैं, टीका लगा के पहुंच जाते हैं, अपना नाम जो है सोनू रख लेते हैं शाहरुख की जगह पे, और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हमारी जो हिंदू बच्चियां होती हैं उनको फंसाते हैं, उनके पीछे जाते हैं, और अंत में जाकर उनका यौन शोषण कर उनको इस हालात में पहुंचा देते हैं कि वो वापस जो है अपने परिवार के संग कनेक्ट नहीं हो पाती, और अंत में जाकर या तो वो प्रेशर में आके मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेती है, या वेश्यावृत्ति में ये लोग धकेल देते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। यही कारण है कि आज के समय में हर एक वो व्यक्ति जो सनातन से प्यार करता है, भगवान में आस्था रखता है, वो ये कहता है कि हमें अपने धर्म के लिए पक्का होना पड़ेगा। अच्छा सूर्य मैथिल जी, एक सवाल छोटा सा और मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पूरी बात देखिए, नहीं पूजा जी देखिए, पूरी बात आप बोले नहीं दीजिए, मैंने सबको सुनाई। जिस प्रकार हम कश्मीर में भागे, जिस प्रकार केरल के अंदर भागे, असम के अंदर हम भागे, बंगाल के अंदर हम भागे, झारखंड के अंदर हम जो है बिल्कुल अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। दिल्ली की बात मेरी बहन ब्रह्मपुरी की बात की, मैं भी दिल्ली का बाशिंदा हूं, लेकिन इस समय में मैं भोपाल के अंदर ही हूं, और मैं पुराने भोपाल की स्थिति देख रहा हूं। वहां पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर की मुस्लिम कम्युनिटी इतनी डोमिनेटेड है कि वहां पर
हिंदू जो मंदिर जो है वहां पे ताले पड़े लेकिन हुए हैं। सूर्य मैथिल और जी, आप सूर्य समझ मैथिल जी, लेने एक की बात- छोटा सा सवाल है मेरा। देखिए मेरे पास आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं, फिर मुझे एक बार दोबारा से अपने मेहमानों के पास जाना है, अन्य मेहमानों के पास। मेरा सवाल यह है कि फिर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर ये हिंदू मुसलमान की इतनी लड़ाई क्यों दिखती है, बाकी जो राज्य हैं वहां पर क्यों इतना नजर नहीं आता जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं? बड़ा अच्छा लगा, ये प्रश्न मैं मिस कर गया था। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कर्नाटक में हमारी सरकार है। बिल्कुल, आप मुझे भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में दिखा दीजिए जहां पर कि हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पर 10% सरकारी टैक्स लगा हो। दंगे फसाद जहां रुके पर हैं। हिंदू जो मंदिर है उनके ऊपर चढ़ावा आता है, उनका टैक्स जो है सरकारी खाते में जा रहा हो, इनकम टैक्स ले रहे हो आप। उसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आ रही हूँ रशीद जी, आ रही हूँ, रुकिए। सरकार है जहां पर कि हिंदू मंदिरों के टैक्स को और धर्मों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है सुधीर जी के पास जाऊंगी। सुधीर जी बताइए, अगर ये खाई इतनी गहरी होती चली जाएगी तो फिर आगे क्या कीजिएगा सर? कैसे, मतलब ये तो फिर एक तो समाज के भीतर दो फाड़ हो गए ना। जो हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते जहां जहां थे, सरकार रही है, हाँ सुधीर जी बोलिए। बिल्कुल भाईचारा तो सिर्फ दिखावा है, भाईचारा तो कभी रहा नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि जिहाद के नाम पर जो लोगों को एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है, हिंदू लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, सामने है, सबके सामने मामला, पूरे देश के सामने है। क्षेत्र के जहां क्षेत्रवाद है, जहां पर हिंदुओं की बाहुल्यता ज्यादा है, जहां मुस्लिमों की बाहुल्यता अधिक है, उस क्षेत्र में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्या किया जा रहा है। और कश्मीर फाइल्स है, केरला फाइल्स है, ये सारी फिल्में जो आ रही हैं, आप देखिए ना समाज कौन सी दिशा में ये लोग लेके जा रहे हैं। हाँ। भाईचारे की जहां तक बात करते हैं तो सिर्फ ये इनके स्लोगन है, इसका पालन नहीं करते। लेकिन सुधीर जी फिर संविधान के तो ये खिलाफ हो गया ना। संविधान तो उन्हें भी वही अधिकार देता है जो एक हिंदू को अधिकार देता है। सुधीर जी कभी भी सही दिशा में लाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, और जब भी कोई घटना होती है तो उसका वो खंडन भी नहीं करते। लेकिन सुधीर जी, मैं संविधान का जिक्र कर रही हूँ। संविधान तो मुसलमानों को भी उतने अधिकार देता है ना जितने हिंदुओं को देता है। जो रजिस्टर्ड हो पाए हैं, जो अनरजिस्टर्ड मामले हैं, क्योंकि हम जैसे मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रहता हूँ, ये बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचल हैं, यहाँ भी बहुत प्रकार की घटनाएं ठीक है सर, ठीक है सर। जगदीश जी एक प्रतिक्रिया। कभी कभी मामला देखिए सुधीर भाई आप मुसलमान भाइयों से इतना नाराज हो, पता क्यों नहीं, पर आपके बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बेटियां आपको आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही? सुधीर भाई आपके बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बेटियां मुसलमानों के बिहार रखी है, इस पर भी कुछ आवाज उठाओ जब अपना विरोध कर रहे हो। और हमारे प्रधानमंत्री मौका देख के मुसलमानों को ईदी देने लग जाते हैं और ऐसी नफरत की आग फैला रहे। कहने के मैं समझता हूँ राजनीति करो, भारत के लिए करो, भारत के संविधान के लिए करो, भारत की रक्षा के लिए करो। आज सबको पता कि देश में चल क्या रहा है। अब मोदी जी अपील कर रहे हैं जाकर 10 जान पे दे रहे हैं बिहार की बहन बेटियों को। देखिए आज प्रधानमंत्री जी बिहार की बहन बेटियों को 10 हजार पे दे रहे हैं। भाई भारत के प्रधानमंत्री भारत की बहन बेटियों को भी दो, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है। आग तो खुद लगाते हैं, नमक खुद डालते हैं और माहौल खुद खराब करते हैं। कह रहे मेरी बहन की बेटी 10 हजार पे ले लो, बहन बेटियां बिहार की, भारत की क्यों नहीं? मेरा सवाल यह है। अभी आंकड़ों पर बात हुई, मैं भी कुछ आंकड़े बता देता हूं। बिहार में 35, यूपी में 48, दिल्ली में 102, आसाम में 15 और बंगाल में 21 ऐसे वाकयात हैं कि हिंदू लड़कों ने नाम बदलकर अपना मुसलमान लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। अच्छा, और उनको मार दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया। एफआईआर करवाई आपने? ठीक है चलिए, बात तो सही है कि अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो एफआईआर करानी चाहिए, कानूनी सहारा लेना चाहिए। जैसे हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है तो कानून का सहारा ले रही हैं, जा रही हैं शिकायत करने के लिए, एफआईआर हो रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर